नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जैसे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है हमारे देश में, उत्तराखंड में भी जो है 10 फरवरी को चुनाव होना है, जिसको लेकर बहुत सी पार्टियाँ इस समय मैदान में उतरी हैं। रामनगर से जो है जो चुनाव है बहुत अच्छा चुनाव रहता है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सी पार्टियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे हमारे साथ कांग्रेस है, भाजपा है, ऐसी समाजवादी पार्टी से यहाँ से जो है अब्दुल गफ्फार जी जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत कद्दावर नेता है और जो है इनकी जो है बहुत बात अच्छी है। इन्होंने जो है देश और समाज और अपने जो गाँव क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन रणनीतियों को लेकर लड़ रहे हैं। गफ्फार जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। धन्यवाद। मैं आपका न्यू कॉर्बेट का आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे कि रामनगर विधानसभा में भाजपा की सरकार रही उत्तराखंड के अंदर और यहां विधायक भाजपा के थे और पिछली सरकार कांग्रेस की रही उत्तराखंड के अंदर, तो उस समय भी भाजपा के विधायक थे। इन सरकारों में रामनगर का कोई भी विकास पूरा नहीं हो पाया। जैसा कि समस्या है रामनगर के अंदर रोडवेज बस स्टैंड की, उस रोडवेज बस स्टैंड के चाहे वो यूपी का समय हो या उत्तराखंड अलग बनने के बाद हो यूपी से, इस रोडवेज बस स्टैंड के 9 बार शिलान्यास हो चुके हैं, सिर्फ खाली दिखावे के लिए पेपरों में। और मैं इस क्षेत्र से अगर विधायक बन के गया तो मैं इस चीज़ की जांच करवाऊंगा और इसके पीछे पड़ूंगा कि रोडवेज में जो घोटाले हुए हैं और 9 बार इसका शिलान्यास हुआ, इसका क्या कारण रहा जो आज तक रोडवेज बस स्टैंड रामनगर में नहीं बन पाया। साथ ही साथ हमारे रामनगर में सरकारी हॉस्पिटल रामदत्त जोशी जी के नाम से था, वो आज ठेके में दे दिया है पीपी ग्रुप को। इसमें जो है कोई भी काम अस्पताल के अंदर नहीं होता। गरीब लोगों की जो बीमारियां हैं, चाहे वो महिलाओं का डिलीवरी केस हो या कोई आम हार्ट का परेशानी हो या कुछ भी परेशानी हो, उसको क्या करते हैं रामनगर के अस्पताल वाले, उसे सिर्फ रेफर सेंटर बना दिया हल्द्वानी के लिए। और इसमें बहुत बड़ा घोटाला है इस रेफर सेंटर में, इसमें भी जांच होनी चाहिए। और रामनगर का युवा बेरोजगार है। उत्तराखंड सरकार ने अभी नया काम क्या करा धामी जी के बनने के बाद कि इन्होंने तमाम स्टोन क्रेशन वालों को पट्टे दे दिए और उन पट्टों में 100-100 फुट, 200-200 फुट, 150-150 फुट की गहराई के गड्ढे खुदवा दिए। खनन अधिकारी, डीएम अधिकारी और एसएसपी पुलिस के द्वारा ये शासन प्रशासन की मिली भगत से 150 फुट के गड्ढे जो खुदे हैं, इसमें सत्य है। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर झूठ का मुकदमा होना चाहिए और नहीं तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हर बात पर सहमत हूँ और इसकी जांच होनी चाहिए कि इतने गहरे गड्ढे खुदे और उसका माल कहाँ चला गया। स्टोन क्रेशन वालों ने उनकी नपत होनी चाहिए माल की कि ये माल इतनी गहराई का जो खेतों में माल खुदा है, ये माल यूपी किस आधार पर चला गया। सारा माल यूपी अजीतपुर करेसरों पर चला गया है यूपी के लिए और इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ बेरोजगारी, बाजार के बनियों का जो कारोबार है वो ठप हो गया है और भाजपा ने लूट का खा लिया भारत के अंदर। सारी जो सरकारी सुविधाएं थी सब बेच दी हैं। मैं अपने इस रामनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं। अगर रामनगर की आम जनता ने चाहा और मुझे विश्वास के साथ जिता दिया तो मैं बहुत बड़ा खरा उतरूंगा पब्लिक के लिए, किसी को भी परेशान नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। जैसे गफ्फार भाई, अभी टिकट को लेके बहुत सारी घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस संबंध में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने एक ठेकेदारी पर्दा कर ली है कि मैं चुनाव लड़ लूँ, मैं चुनाव लड़ लूँ, मैं चुनाव लड़ लूँ। देखिए कि भाजपा के अंदर गुटबाजी हो गई, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो गई। इस गुटबाजी में जो है आम पब्लिक का नुकसान है। ठीक है, आपने जैसे भाजपा में और कांग्रेस में भी अभी तक जैसे उनका जो है टिकट भी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। 2 दिग्गज नेता यहाँ पे टिकट की मांग कर रहे हैं। रामनगर में ऐसा क्या है कि दोनों नेता यहीं से लड़ना चाहते हैं? ये तो खुद कांग्रेस के नेता जानते होंगे कि क्या ऐसा रामनगर के अंदर है। और टोटल पहली बात तो ये है, मैं अपने स्वयं अपने आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इन लोगों का अपना अपना स्वार्थ है। कि मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो जिस क्षेत्र का है वो अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़े, हमारे रामनगर को छोड़ें और हम लोगों को बख्शें। अगर जैसे आपने जैसे इतनी सारी बातें करी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता किन किन क्षेत्रों पे देंगे? आप किन किन लोगों को देंगे प्राथमिकता? मैं अगर जीतता हूँ रामनगर की जनता के विश्वास से तो मैं टोटल जो भी समाज के हैं हर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दूंगा और मैं सबके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं एक ग्राम टांडा मल्लू का निवासी हूँ। मैं वहाँ हमने जो है 10 साल ग्राम प्रधान के रूप में कार्य किया है। मेरे ग्राम सभा के अंदर कोई भी, चाहे वो पर्वतीय समाज का हो, कोई एससी समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो सिख समाज का हो, हर वर्ग की जाति मेरी ग्राम सभा में है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम लोगों को यहाँ इन लोगों से कोई ठेस पहुँची है, और सब लोग खुश हैं मेरे चुनाव लड़ने से। अभी हमने बात की अब्दुल गफ्फार जी से। इन्होंने बताया कि जो अगर ये चुनाव जीतते हैं तो हर वर्ग को साथ में लेके चलेंगे, जैसे ये 10 साल से चलते हुए आए हैं। और अब मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। आप जो गफ्फार जी का समर्थन कर रहे हैं, किन बातों को लेकर कर रहे हैं? आप जो इनका अब्दुल गफ्फार जी के साथ खड़े हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, किन नीतियों की वजह से आप इनके साथ खड़े हैं? ये गफ्फार हुसैन हमारे बीच में नेता आए हैं और हमने खुद ही जो डालने के बाद इनको खड़ा करा है। ये तो मना ही कर रहे थे, मगर जनता ने खुद इकट्ठे होकर इन्हें खड़ा करा, क्योंकि ऐसा नेता कोई ऐसा है नहीं रामनगर के अंदर जो इस काम को लेकर चले। भाजपा ने तो हमें साहब लूट के खा लिया, जो दवाई तक अस्पताल में नहीं मिल रही। हम बहुत परेशान हैं। हमें इस बात की इजाज़त दी जाए जो कि हमारा नेता कामयाब हो और ये इस काम को लेकर चलें। इसलिए हम परेशान थे। बहुत चीज़, गैस सिलेंडर के पैसे वो चढ़ा दिए गए हैं, बहुत परेशानी में पड़ रहे हैं हम लोग। इस वजह से हम लोगों को सिस्टम मिलनी चाहिए जो कि इन्हें कामयाबी मिले, और हम इनका साथ देंगे भरपूर। हमारे साथ एक युवा भी हैं, आइए बात करते हैं इधर आ जाओ। और इनसे जानते हैं ये समर्थन कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार जी का, किन नीतियों को लेकर कर रहे हैं, बताइए। देखिएगा सर, 2012 में सबसे पहले कांग्रेस आई, उसने कोई विकास नहीं किया। 17 में बीजेपी आई, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। ये ग्राम पंचायत टांडा मल्लू में लगातार 10 साल प्रधानी की, और उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो आती है वो टांडा मल्लू आती है। उसमें इन्होंने इतना अधिक विकास किया है कि दूर दूर तक किसी भी ग्राम पंचायत में इतना विकास नहीं है। सर, ये विकास पुरुष लोग हैं और हम इनकी हर बात से सहमत हैं, और इनको हम ज़बरदस्ती चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे साथ पूरा युवा वर्ग है साथ में, और कांग्रेस बीजेपी ये सब तो लूट के खाने वाले हैं, पहले हैं। हम 2012 में अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा विकास किया था, और टांडा में जितने अच्छे विकास हुआ है, और ये विकास पुरुष लोग हैं, अच्छा विकास करते हैं और सर्वसम्मानित व्यक्ति हैं। हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं सर। अभी हमने बात की, एक बुजुर्ग थे उनसे बात की, और एक युवा इनसे बात की। इन्होंने जो बताया कि गफ्फार जी ने है हर वर्ग के साथ मिलकर काम किया और शहर का विकास किया है। गफ्फार जी, कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने जो कार्यकर्ता से, और जो आपको जो वोट देंगे उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन तक यही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अपना छोटा बेटा समझकर, भाई समझकर मेरा सहयोग करें और मुझे वोट दें। अभी हमने बात की अब्दुल गफ्फार जी से और उनके समर्थकों से, और इनसे बातचीत से हम संतुष्ट हो, और हम भी चाहते हैं कि जो वोटर है, वोट डालने से पहले एक बार सोच लें। जो अच्छा नेता हो, आपको लगता है कि ये नेता हमारे शहर का विकास कर सकता है, हमारी जो बात को जन जन तक पहुँचा सकता है, उसी का समर्थन करें। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार से उधम सिंह राठौर।